Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome back to EduHub. Shahzad Tabassum is here. Dear viewers and students, please subscribe and share my channel so that you may get many more videos in the days to come. Today we are going to go through the lesson selected Snobberies by Aldous Huxley. Now let's go to the text of the lesson. We regard activity as being in itself a good. Then we must count all snobberies as good. For all provoke activity. Provoke कहते हैं to excite. और count से मुराद to include. तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कि अगर हम समझते हैं कि सरगर्मी एक काबिल तारीफ़ चीज़ है तो फिर तमाम अमारत पसंदियों को अच्छा समझना चाहिए क्योंकि ये मुआशरे में सरगर्मी के फ़रोग़ का बाइस है. इफ़ विद द बुद्धिस्ट कहते हैं हु फॉलो लॉर्ड बुद्धा के जो लॉर्ड बुद्धा के पैरोकार हैं या जो बुद्धिज़्म को मानते हैं उन्हें बुद्धिस्ट कहा जाता है. We regard all activity in this world of illusion as bad. illusion कहते हैं फ्रॉड को. धोखा कह लें, वाहिमा कह लें या शराब कह लें. Then we shall condemn कहते हैं to curse, बुरा भला कहना. all snobberies out of hand without any hesitation या without reluctance. कि अगर हम बुद्ध मत के मानने वालों की तरह इस दुनिया को महज वाहिमा समझते हैं तो फिर हम तमाम अमारत पसंदियों को मुस्तरद कर देंगे. मतलब हक्सले मजाक उड़ा रहा है कि ये जो मज़हब के मानने वाले हैं ख़ास तौर पे बुद्धिज़्म के, ये इस दुनिया को महज धोखा समझेंगे तो फिर इस दुनिया के कामों में ये ज़रा बराबर दिलचस्पी भी नहीं लेंगे. तो इसलिए स्नॉबरीज़ भी फिर इनके लिए अहमियत की हामिल नहीं होंगी. मगर साथ में वो ये भी कहता है कि ये दुनिया क्या है, ये माज धोखा या वाहिमा नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है. इसलिए इस दुनिया में जो सरगर्मियां हैं उनको भी हम फॉलो करेंगे ये ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगरचे ये हम पे मुनहसर है कि हम किन सरगर्मियों का इंतखाब करेंगे और किन सरगर्मियों को मुस्तरद कर देंगे. मोस्ट ऑफ अस I suppose, I think, or I perceive, or I imagine, take up our position somewhere between the two extremes. मेरे ख़्याल में लोगों की अक्सरियत इन दो इंतहाओं के दरमियान कोई दरमियानी राह जो है इख्तियार करेगी कि वो सरगर्मी को मुकम्मल तौर पे भी मुस्तरद नहीं करेंगे और तमाम सरगर्मियों को भी अच्छा नहीं समझेंगे, कि पिक एंड चूज़ करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. वी रिगार्ड सम एक्टिविटीज़ इज़ गुड. रिगार्ड कहते हैं टू कंसिडर, अदर्स इज़ इनडिफरेंट और डाउनराइट बैड. इनडिफरेंट से मुराद ऑफ नो इम्पोर्टेंस और डाउनराइट बैड कहते हैं एब्सोल्युटली बैड को. हक्सले कहता है कि कुछ सरगर्मियों को अच्छा समझा जाएगा, कुछ से लाताल्लुकी बढ़ती जाएगी या उनसे मुकम्मल नफ़रत का इजहार किया जाएगा या मुस्तरद कर दिया जाएगा. Our approval will be given only to such snobberies as excite what we regard as the better activities. एक्साइट कहते हैं वही प्रोवोक करना, उभारना. द अदर्स वी शेल ईदर टॉलरेट और डिटेस्ट. टॉलरेट कहते हैं बर्दाश्त करना और डिटेस्ट कहते हैं डिसलाइक करना, नफ़रत का इजहार करना. कि हम सिर्फ ऐसी अमारत पसंदियों को अच्छा समझेंगे जिनसे मुआशरे में बेहतर सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा. बाकी अमारत पसंदियों को या तो हम बर्दाश्त करेंगे या फिर उनसे नफ़रत का इजहार करेंगे. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड.
फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिसाल देता है, मोस्ट प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेशनल कहते हैं जो अथॉरिटी होते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं नॉलेजेबल्स को, दानिश्वर कह लें, विल अप्रूव कहते हैं मंजूरी देना या टू लाइक समथिंग, कि वो सकाफ़त के मुतल्लिक नुमाइश पसंदी को बेहतर समझेंगे, इवन वाइल इंटेंसली डिसलाइकिंग से मुराद मतलब टू डिसलाइक वेरी मच, कि आप शदीद नफ़रत का इजहार करते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल कल्चर स्नॉब्स, इंडिविजुअल से मुराद फ़र्द वाहिद को कहते हैं। उसने ये जानबूझ के ब्रैकेट्स में लिखा है, तो आपको पता है ब्रैकेट्स में आप वही लिखते हैं जो आप बतौर कमेंट इस्तेमाल करते हैं या आफ्टर थाट के तौर पे उसे शामिल कर लेते हैं जुमले में। तो इसमें वो ये कहता है कि हो सकता है वो लोग जो हैं कुछ ऐसे लोगों को नापसंद करें जो सकाफ़त के मुतल्लिक नुमाइश पसंदी का इजहार करते हों, कि वो सारे के सारे स्नॉब्स को अप्रूवल नहीं देंगे, कि उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो उनके नज़दीक नापसंदीदा होंगे। बिकॉज इट कंपल्स द फिलिस्टाइंस, कंपल कहते हैं फोर्स करना, मजबूर करना, फिलिस्टाइंस कहते हैं अनसिविलाइज्ड को, टू पे एटलीस्ट सम स्लाइट ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट कहते हैं टू अप्रिशिएट समथिंग, खराज तहसीन पेश करना, टू द थिंग्स ऑफ द माइंड एंड सो हेल्प्स टू मेक द वर्ल्ड less dangerously unsafe for ideas than it otherwise might have been. बहुत लंबा जुमला है, इसलिए हम इसे फिर से ट्रांसलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे जो दानिश्वर तबका है वो सकाफ़त के मुतल्लिक अमारत पसंदी को बेहतर ख्याल करेंगे, अगरचे हो सकता है कि वो कुछ ऐसे अफराद के लिए नापसंदीदगी का जज्बा रखें जो सकाफ़त पे फ़ख्र का इजहार करते हैं, मगर सकाफ़त पे ये जो फ़ख्र का इजहार है इससे जो बेशऊर लोग हैं वो ख़यालात पे तवज्जो देते हैं और दुनिया जो है वहाँ ख़यालात की कदर कीमत कायम रहती है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि जो कल्चर स्नॉबरी है इट्स डिज़ायरेबल, कि इंतहाई पसंदीदा है, बिकॉज इट जनरेट्स अवेयरनेस एंड सिविलाइजेशन एंड नॉलेज, कि इससे इल्म और तहज़ीब को फ़रोग़ मिलता है, और हक्ज़ले के नज़दीक इल्म और तहज़ीब का फ़रोग़ ही असल मकसद है। इसलिए ऐसी सरगर्मियों को या ऐसी स्नॉबरीज़ को ज़रूर फ़रोग़ मिलना चाहिए कि लोग पढ़ने लिखने की तरफ माइल हों, उनमें शऊर पैदा हो, और मुआशरे से ये जो गंवारपन है या उजड़पन है या जहालत है इसका ख़ात्मा हो जाए। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब वो दूसरी एग्जाम्पल पेश करता कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर कार्स, मैन्युफैक्चरर कहते हैं वन हु प्रोड्यूसेस या वन हु बिल्ड्स अप, कि जो कारें बनाने वाला है या मोटर कार बनाने वाला है, सनतकार उसे कह लें। ऑन द अदर हैंड कहते हैं कंट्रेरीली, कि अगर हम जो है कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का तो हम इस्तेमाल करते हैं या कंट्रास्ट करते हैं। will rank the snobbery of possessions above culture snobbery. Rank कहते हैं to consider, समझना। snobbery of possession क्या है? ये दौलत पे फ़ख्र का इजहार कर लें, क्योंकि दौलत के ज़रिए ही चीज़ें ख़रीदी जाती हैं और फिर उनकी नुमाइश की जाती है ख़ुद को बरतर साबित करने के लिए, कि ये क्या है, मार्क ऑफ सुपीरियरिटी है, ये सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का ज़रिया है, ख़ुद सताई का या ख़ुद पसंदी का। कि जो कारें बनाने वाला है वो दौलत पे फ़ख्र के इजहार को सकाफ़त पे फ़ख्र के इजहार से बेहतर समझेगा,
He will do his best to persuade people. Persuade कहते हैं to convince, कायल करना, that those who have fewer possessions, particularly possessions and 4 wheels. Possessions कहते हैं belongings को, कि वो जो चीज़ें आपकी मलकियत होती हैं, जिनके आप ओनर होते हैं. ऑन 4 व्हील्स से मुराद ये ऑटोमोबाइल्स या कार्स कह लें, गाड़ियाँ या कारें. और inferior to those who have more possessions. inferior कहते हैं to be less. तो अब हम इसकी idiomatic उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि ये जुमला भी काफ़ी तवील था कि कारें बनाने वाला या सनतकार वो सकाफ़त पे फ़ख्र के इजहार के मुकाबले में दौलत पे फ़ख्र के इजहार को ज़्यादा मुक़द्दम समझेगा. वो पूरी कोशिश करेगा कि वो लोगों को कायल कर ले कि वो लोग जिनके पास थोड़ी कारें होती हैं वो उन लोगों से कमतर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कारें होती हैं. मतलब वो ये बताने की या लोगों को कायल करने की कोशिश करेगा कि भाई कारें रखना जो है वो एक मार्क ऑफ सुपीरियरिटी है और दौलत जो है वो मुआशरे में एक आला मकाम हासिल करने का ज़रिया है. तो वो ये काम कैसे करेगा? ज़ाहिर है वो एडवर्टीज़मेंट करेगा. जैसे आपको एडवर्टीज़मेंट्स कहें वो अखबारात या जर्नल्स या मैगज़ीन्स कह लें या ये सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पर नज़र आते हैं ना कि वो जिनके पास कारें होती हैं वो बड़े रंग बिरंगे इश्तिहार दिखाया जाता है कि दिखाया जाता है कि कार रखने वाला शख्स जो है वो आला सोशल स्टेटस का हामिल होता है. और हम लोग भी आहें भर रहे होते हैं कि हमारे पास इस मॉडल की कार नहीं है या हमारे पास भी ये कार होनी चाहिए. ठीक. और आमतौर पे ख्याल भी किया जाता है कि एक पढ़े लिखे या दानिश्वर बंदे की निस्बत एक अनपढ़ मगर अमीर आदमी की ज़्यादा कदर की जाती है कि अगर आप कार से उतरेंगे तो लोग आपको जो है ज़्यादा ताज़ीम और तकरीम देंगे और अगर आप कार के बग़ैर होंगे तो फिर आपकी अहमियत इस कदर नहीं होगी. अगरचे टंग इन चीक हक्सले जो है वो इस बात का मजाक उड़ाता है कि मुआशरे के अंदर ये जो अक़दार हैं ये काबिल मज़म्मत हैं. इसकी बजाय जो है आर्ट स्नाबरी को फ़रोग़ मिलना चाहिए कि अक्ल और दानिश की बात की जाए ताकि लोगों की तरबियत की जा सके, ताकि मुआशरा जो है एक बेहतर जो है जगह में तब्दील हो जाए. एंड सो ऑन. मतलब इट गोज़ ऑन एंड ऑन कि तमाम स्नॉबरीज़ जो हैं वो जो हैं अपनी अपनी जगह जो है मुख्तलिफ़ सरगर्मियों को फ़रोग़ देती हैं और अपने फॉलोअर्स को ये समझाने की या उन्हें समझ लें धोखा देने की कोशिश करते हैं कि ये स्नॉबरी क्या है वो बेहतर है और दूसरी स्नॉबरी इसके मुकाबले में कमतर है. ईच हायरार्की कहते हैं ये जो ग्रेजुअल रैंकिंग है culminates in its own particular pope. Culminate कहते हैं to end या bring to the highest point. और पोप कहते हैं पावरफुल पर्सन को कि हर जो है स्नॉबरी का अपना पोप है कि मतलब हर एक का अपना जो है समझ लें क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए लोगों को जज किया जाता है. कि जैसे आपने ये 2 एग्जांपल्स पढ़ी कि आर्ट स्नॉबरी में लोगों को कैसे जज किया जाएगा कि वो लोग जो सकाफ़त में दिलचस्पी लेते हैं और शऊर को उजागर करने की कोशिश करते हैं और एक तरफ जो हैं पोजेशन स्नॉबरी या वेल्थ स्नॉबरी के कायल लोग हैं जो समझते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों या बहुत सारी गाड़ियाँ हों, एक आलीशान घर हो, तो फिर जो है आप मुआशरे में एक बेहतर मकाम हासिल कर सकते हैं. तो ये एग्ज़ाम्पल इसीलिए पेश करता है कि हर स्नॉबरी जो है वो जो है एक्टिविटी को इसी तरह से प्रोवोक करती है कि वो अपने मानने वालों में ये बात जो है फैलाई जाती है कि हाँ ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है. जैसे मॉडर्निटी स्नॉब्स होते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि भाई नित नई चीज़ें ख़रीदना ये जो है ज़रूरी है मुआशरे में अच्छा मकाम हासिल करने के लिए और इसलिए उन्हें मुसलसल जो है इसी कोशिश में लगे रहना चाहिए कि वो कुछ नया ख़रीदते रहें और अपने आप को अपडेट या अप टू डेट ज़ाहिर करते रहें. ठीक. तो एक्चुअल ये ऐसे यहाँ पे एंड हो जाता है और इसका जस्ट यही होगा कि यहाँ पे हक्सले जो है कुछ स्नॉबरीज़ का मजाक उड़ाता
اس کا مضمون اس بات سے شروع ہوا تھا کہ آل مین آر snobs اباؤٹ سم تھنگ. یہ snobbery کیا ہے؟ یہ ہماری سیکنڈ نیچر ہے، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق فخر کا اظہار ضرور کرتے ہیں. تو اس نے بہت ساری snobberies کا ذکر کیا. ان میں ایک ڈیزیز snobbery تھی، اس میں پوزیشن یا ویلتھ snobbery تھی، اس میں ماڈرنٹی snobbery تھی، اس میں آرٹ snobbery تھی. اور ان تمام snobberies کے ذریعے اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ ساری snobberies ہمارے معاشرے میں مروج ہیں، مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی snobberies کو فروغ دینا چاہیے جس سے معاشرہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے. اور اس لیے ہکسلے کے نزدیک ایک ہی snobbery کو اس نے ریکمنڈ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آرٹ snobbery. امید ہے آپ کو یہ سبق جو ہے بہت اچھا لگا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا، اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم ایک نیا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. ٹل دین خدا حافظ، ٹیک کیئر اینڈ اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.